एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर दिल्ली जाना शुरू कर दिया है और एक नारा भी दिया है, दिल्ली चलो। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर निकले हुए हैं, लेकिन दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले ही रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी हुई है। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं, जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन सबको बस एक ही डर है कि एक बार फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाएं, जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेरकर जाम कर दिया था। लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार इन किसानों की मांगे पूरी करके मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करती है। 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो लगभग 1.5 साल से चला आ रहा किसान आंदोलन भी खत्म हो गया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसान दिल्ली से वापस भी चले गए, मगर उनकी एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। सरकार ने इस बारे में कमेटी बनाकर विचार करने की भी बात कही थी, मगर ये कानून कभी बन ही नहीं पाया। अब जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में बस 2 महीने का वक्त बाकी है, अगला लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है, तो पंजाब से हजारों किसान फिर से एमएसपी की डिमांड को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दे दिया है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने अपने ट्विटर पर लिखा कि चुनाव जीतने से पहले नरेंद्र मोदी किसानों के साथ था, परंतु दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही किसानों को जो वादे किए थे वो सब भूल गया, और एक वीडियो भी शेयर किया। पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। हालांकि वो बात अलग है कि आज के समय में इनके द्वारा बोला जाता है कि ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। ये कुछ इस तरीके से काम करता है, मान लो कि गेहूं की कीमत एमएसपी में 25 रुपए पर केजी निर्धारित है, तो बाजार में भले ही गेहूं की कीमत 15 रुपए पर केजी क्यों ना हो, लेकिन सरकार को इस गेहूं को 25 रुपए पर केजी में ही खरीदना होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार में एमएसपी की स्कीम 60 के दशक में तब शुरू की गई थी जब देश में खाने का संकट था और सरकार हरित क्रांति का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा फसलें लगाकर देश की जरूरत पूरा करना चाहती थी। उस वक्त किसानों को ऐसी फसलें लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एमएसपी की स्कीम लाई गई थी, ताकि उन्हें उनकी फसलों के बदले रिटर्न की एक मिनिमम गारंटी दी जा सके। सरकार की तरफ से आज के समय में 22 फसलों पर एमएसपी तय होती है, लेकिन सिर्फ गेहूँ और चावल को ही खरीदा जाता है। बाकी इस एमएसपी की लिस्ट में आने वाली फसलों को खरीदा ही नहीं जाता है। जैसे कि 2023 में सनफ्लावर के लिए एमएसपी रेट अनाउंस किया गया था 6,400 रुपए पर क्विंटल, लेकिन जब किसान इन सनफ्लावर को बेचने गए तो उन्हें खरीदा ही नहीं गया। बाद में किसानों को इन्हें प्राइवेट खरीदारों को बेचना पड़ा था, वो भी एमएसपी से बहुत ही कम कीमतों पर। किसानों का कहना है कि सिर्फ गेहूं और चावल उगाने की वजह से पंजाब और हरियाणा में मिट्टी की क्वालिटी कमजोर होती जा रही है, पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि चावल उगाने में पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। उनका कहना है कि अगर उन्हें बाकी फसलों पर भी एमएसपी मिलती है तो वो बाकी फसलों को भी उगा पाएंगे। इसके अलावा बाकी और भी कई देशों में फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाती है। बाकी देशों में जब किसान सरकार की किसी चीज से नाराज होते हैं तो वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कि बीते दिनों में जर्मनी के किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया। वो अपने बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए निकले और बाद में सरकार ने उनकी मांगे मानी भी। जबकि हमारे देश में जब किसान दिल्ली के लिए निकले तो हरियाणा पुलिस के द्वारा उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया। रातों रात सड़कों पर दीवारें खड़ी कर दी गयी, बैरिकेडिंग कर दी गयी और सड़क पर कीलें गाड़ दी गयी, ताकि किसान अपने ट्रैक्टर को आगे न ले जा सके। समझ गए? पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इनसे बचने के लिए किसानों ने पानी में भीगी हुई बोरियों का इस्तेमाल किया। जैसे ही आंसू गैस के गोले जमीन पर आकर गिरते, किसानों के द्वारा उन्हें बोरियों से ढक दिया जाता, ताकि उनके प्रभाव को कम किया जा सके। इसके अलावा पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर फायरिंग भी की गई।
इसमें आंखों में छर्रे लगने की वजह से कई किसानों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। कई घायल हैं। कुछ घायल लोगों का मौके पर ही इलाज किया जा सके, इसके लिए वे कुछ दवाइयां भी लेकर आई हैं। दूसरी ओर पुलिस के द्वारा दिल्ली की सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया है। ये सब इसलिए ताकि ये दिखाया जा सके कि ये ट्रैफिक किसानों की वजह से लग रहा है, जबकि किसान अभी तक दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है। अभी तक किसानों और सरकार के बीच करीब 4 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इन्हें खालिस्तानी भी बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाले लोग पंजाब से हैं। तो आपको बता दें कि अब तक एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा लेने वाले राज्य पंजाब और हरियाणा ही है। इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट पंजाब और हरियाणा के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। बाकी 2-4 खालिस्तानी समर्थक लोगों का इस आंदोलन में शामिल होने से इस पूरे आंदोलन को खालिस्तानी नहीं बताया जा सकता है। और इंडिया में खालिस्तानी मूवमेंट पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है, तो ये वैसे भी होना पॉसिबल नहीं है। वैसे तो किसानों की कई और भी मांगे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी को लेकर ही है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि खेती किसानी जैसा अनप्रेडिक्टेबल पेशा कोई और नहीं है, जहां किसान कर्ज लेकर साल भर अपना खून पसीना लगाते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी मेहनत के लिए एक गारंटी मिलने की बहुत जरूरत होती है। आखिर में देश के नागरिक और उसकी सरकार एक परिवार की तरह होती है। नाराजगी कितनी ही बड़ी क्यों न हो, आखिर हर प्रॉब्लम का इलाज तो मिल बैठकर ही निकालना है। इसलिए ना तो सरकार को चाहिए कि वो अपने ही नागरिकों पर गोली चलाकर कोई जुल्म करे, और ना ही नागरिकों को चाहिए कि वो अपनी ही सरकार को दुश्मन मानकर उनके खिलाफ जंग छेड़े। अगर दोनों साइड ये बात समझेंगी तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम का हल निकालने में कोई दिक्कत होगी। बाकी आप इस किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।